दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल कोल्यूनर एपिथेलियम के बारे में। तो कुछ पॉइंट इसके बारे में हम देखते हैं। हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में हमने अलग से वीडियो लेक्चर कर दिया है। अभी हम बात करने वाले हैं सिंपल कोल्यूनर एपिथेलियम के बारे में। तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू और जो एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल होता है, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है, जैसे ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे आगे, इसका जो सेल का जो शेप होता है ये पिलर लाइक होता है, इलोंगेटेड एंड पिलर लाइक सेल जो इसमें पाया जाता है सिंपल कोल्यूनर एपिथेलियम में होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बेस में पाया जाता है, न्यूक्लियस सेल के बेस में प्रेजेंट होता है। और देखिए इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द बेस ऑफ सेल। इसके बाद बात करेंगे मोर इन लेंथ एंड लेस इन विड्थ, सो दे अपीयर इन द पिलर शेप। इसका लेंथ ज़्यादा होता है, विड्थ कम होता है, इसके कारण ये पिलर शेप दिखाई पड़ता है और ये वर्टिकल सेक्शन से पिलर शेप दिखाई पड़ता है। इसके बाद इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में और सिक्रीशन प्रोसेस में। और ये कहाँ कहाँ पे बॉडी में पाया जाता है? तो बॉडी के डिफरेंट लोकेशन में ये पाया जाता है। यहाँ पे देखिए बाइल डक्ट और लीवर में और बाइल डक्ट में ये पाया जाता है। इसके बाद मॉडिफिकेशन, यदि सिंपल कोल्यूनर एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाता है तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन में पहला हम ब्रश बॉर्डर कोल्यूनर एपिथेलियम, यदि सिंपल कोल्यूनर जो एपिथेलियम है सेल है, इसके ऊपर में यदि माइक्रोविलाई पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर कोल्यूनर एपिथेलियम। और ये पाया जाता है गॉल ब्लैडर में ब्रश बॉर्डर कोल्यूनर एपिथेलियम पाया जाता है। और यदि इसमें ग्लैंड होगा और वो म्यूकस रिलीज करेगा या कोई सा भी ग्लैंड इसमें पाया जाएगा, ग्लैंडुलर कोल्यूनर एपिथेलियम इसको हम बोलते हैं। ये पाया जाता है स्टोमक में, कोलन में, रेक्टम में, इन सब में पाया जाता है ग्लैंडुलर कोल्यूनर एपिथेलियम। कोल्यूनर एपिथेलियम पाया जाता है, इसमें ग्लैंड्स पाया जाता है, जैसे म्यूकस ग्लैंड्स हमारी पाया जाता है। इसके बाद ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कोल्यूनर एपिथेलियम, यदि ग्लैंड्स भी होगा और ब्रश बॉर्डर एपिरियंस भी होगा तो इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कोल्यूनर एपिथेलियम। और ये पाया जाता है यहाँ पे ड्यूडिनम में, इलियम में, सिकम में। तो ड्यूडिनम वाले रीजन में, इलियम वाले रीजन में और सिकम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडिनम, इन सब में पाया जाता है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कोल्यूनर एपिथेलियम। इसमें ग्लैंड्स भी होता है और ब्रश बॉर्डर जैसा एपिरियंस भी होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कोल्यूनर एपिथेलियम। इसके बाद आगे मॉडिफिकेशन में सिलेटेड कोल्यूनर एपिथेलियम, यदि कोल्यूनर एपिथेलियम में सिलिया पाया जाता है तो इनको हम बोलते हैं सिलेटेड कोल्यूनर एपिथेलियम। और ये पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनके फेलोपियन ट्यूब में ये पाया जाता है सिलेटेड कोल्यूनर एपिथेलियम, इसके ऊपर में सिलिया होता है। इसके बाद ये एपेंडाइमल एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? ये ब्रेन में जो वेंट्रिकल होता है इसका इनर लाइनिंग होता है, तो एपेंडाइमल एपिथेलियम में भी पाया जाता है सिलेटेड कोल्यूनर एपिथेलियम। तो हमने कोल्यूनर एपिथेलियम का लोकेशन देखा है, कहाँ कहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइक्रोविलाई मैंने इस पे बनाया हूँ, ये माइक्रोविलाई है और ये इलोंगेटेड पिलर लाइक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू और सेल के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी यहाँ पे पाया जाता है। तो हमने आज देखा है सिंपल कोल्यूनर एपिथेलियम के बारे में। इससे रिलेटेड आगे जो भी वीडियो है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।